सब जोरदार ताली बजाओ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं लिटिल रोज़ कॉन्वेंट स्कूल से हूँ जी मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का जी प्लस 2 ईयर्स से मैं अभी दोबारा मैंने स्टार्ट किया है। मैं शिक्षकों के लिए ये कहना चाहूँगी कि हम जब भी किसी चीज़ को करने के लिए आगे बढ़ते हैं हमें सबसे पहले किसी का सम्मान करना ज़रूरी होता है। यदि हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो हम किसी भी प्रोग्राम के लिए या फिर किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरी सभी से यही विनती है कि हमें हमेशा हर चीज़ के लिए सम्मानित रहना चाहिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? आई एम प्रिया। और प्रिया जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? इस कार्यक्रम हम यहाँ इकट्ठे हुए थे ताकि हम शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कर सकें। और इस शिक्षक सम्मान समारोह हम सिर्फ आज के लिए नहीं, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान सदैव करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें दिशा निर्देशन दिया जाता है, उन्हीं के द्वारा हमें भविष्य के लिए, एक उज्जवल भविष्य के लिए गाइड किया जाता है। तो एक दिन के समारोह और सम्मान समारोह से नहीं, हमें अपने शिक्षकों का, अपने बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन सभी से हम सदैव कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। धन्यवाद। तो शिक्षकों की जो उपाधि है वो यहाँ बताया गया है सर्वोपरि है। शिक्षक को सब सर्वोपरि माना जाता है। बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। हम आपको सच्चाई हर वक्त हर समय दिखाते रहेंगे। जीएम न्यूज़ गाजियाबाद। आपका इकबाल और बुलंद हो, आप दुनिया पर छाते रहे, सितारे चांद सूरज जब आपके जमाल से घबराते रहे। हम ऐसे ही कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आपको बुलाते रहे और आप फरिश्तों की तरह यूं ही हमारे बीच आते रहे और आप फरिश्तों की तरह यूं ही हमारे बीच आते रहे। लोग कहते हैं कि गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान के साथ बहुत कुछ दान देते हैं। गुरु ही शिष्य को नई पहचान देते हैं और गुरु के कारण ही लोग शिष्य को सम्मान देते हैं। मैं मानती हूँ कि गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। उसके आगे शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरा मानना है कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसका मुनाफा हमें जिंदगी भर मिलता है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसको हम एक बार इन्वेस्ट कर देंगे तो वो सबसे ज्यादा हमें मुनाफा देता है। इसके आगे मैं कहना चाहूंगी कि यदि हम अपनी जिंदगी में इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इन सबके अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो होती है शिक्षा, एजुकेशन। यदि आपके पास धन है तो आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास धन है तो आप उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर वो आपका खो भी सकता है और आपका वो घट भी सकता है। परंतु हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है, वो हमारी कभी भी नहीं घटेगी और वो हमेशा हमें मुनाफा ही देगी। जो शिक्षक होता है ना, वो सिर्फ एक बच्चे को ही नहीं पढ़ाता बल्कि वो पूरे संसार को पढ़ाता है। क्योंकि जिस बच्चे को जो शिक्षक पढ़ा रहा है वही आगे चलकर एक देश का विकास करेगा, एक देश का अच्छा नागरिक बनेगा। शिक्षा पाकर ही देश के लिए वह कुछ कर पाएगा। और जो एक शिक्षक होता है वो एक बच्चे की जिंदगी में एक रोल मॉडल की तरह काम करता है। क्योंकि हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं अगर उनका टीचर उनको कुछ भी बता दे तो उनके लिए वो वही सही होता है। बाकी वो घर जाके अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं मानते हैं। अगर पेरेंट्स उनको ठीक बात भी बताते हैं तो उसके बाद भी उनका यही आंसर होता है कि नहीं, हमारे टीचर ने हमें इस तरह बताया है। तो इससे ही भी हम पता लगा सकते हैं कि जो एक शिक्षक है वो बच्चे की जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है। और देखिए जो बच्चा होता है ना, उसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो एक गीली मिट्टी की तरह होता है। अब वो हमारे हाथ में होता है कि हम बच्चे को किस तरह से ढालना चाहते हैं। अगर हम चाहें तो हम उसको एक अच्छा नागरिक भी बना सकते हैं और चाहे तो हम उसको गलत भी बना सकते हैं। तो एज ए टीचर, हम यहाँ पर सभी टीचर हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एज ए टीचर हमें सबको बच्चों को एक अच्छी तरह ही पढ़ाना चाहिए
प्रेरित करना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी कि जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक शिक्षक के माध्यम से उस बच्चे की ज़िंदगी किस तरह से बदल जाती है। तो आप सब इंटरेस्टेड हैं कहानी सुनने के लिए? मैं जानना चाहती हूँ। यस। ओके, तो मेरी कहानी की शुरुआत इस तरह से कि क्लास होती है, वहाँ पर सभी बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं और उसी क्लास में एक बच्चा होता है जो काफ़ी ऊंचे घर से होता है और वो एक दिन बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी जो वॉच होती है वो लेकर आ जाता है घर से। और उसके जो आसपास में दोस्त होते हैं उनको पता लग जाता है कि इसके पास बहुत अच्छी ब्रांडेड वॉच है, तो कोई एक बच्चा क्लास में उसको चुरा लेता है। उसके बाद जब ये बात उसके टीचर को पता चलती है, क्लास में शोर हो जाता है कि हमारे किसी बच्चे की वॉच चोरी हो गई है, तो उसके बाद वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो थोड़ा धैर्य से काम लेते हैं, वो उसको ढूंढने में उसकी पूरी मदद करते हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, वो बच्चे को भी दिलासा देते हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखो, मैं आपकी वॉच ढूंढवा कर ही रहूँगा। और फिर वो करते क्या है कि वो क्लास के सभी बच्चों से बोल देते हैं कि आप अपने आंखों पर सभी बच्चे पट्टी बांध लीजिए, आप सभी बच्चे अपने आंखों पर पट्टी बांध लीजिए और मैं आप सबके पॉकेट को चेक करूंगा और जिसके पास भी वॉच निकलेगी फिर वो मैं उससे ले लूंगा। तो ये पूरी एक्टिविटीज चल रही होती है, उसी दौरान सभी बच्चे अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और उसके बाद जिस बच्चे ने चोरी की होती है उसके मन में डर भी रहता है कि अब अध्यापक जी हमें चेक करने आ रहे हैं और मेरे पास से मेरी वॉच निकलेगी। तो वो बच्चा बैठे बैठे इतनी देर में ये मन बना लेता है कि अब आज के बाद मैं किसी लायक नहीं रहूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे अध्यापक जी भी मुझे मारेंगे और मेरे घर पर भी मुझे डांट पड़ेगी एक्सेट्रा। तो उसके मन में बहुत सारी चीजें आ जाती है, उसको यहाँ तक सोच लेता है कि अब मैं इसके बाद सुसाइड कर लूंगा, मेरी जिंदगी आज खत्म है। पर उसके बाद होता क्या है, जो अध्यापक जी होते हैं वो सभी बच्चों की चेकिंग करते हैं और जिस बच्चे ने घड़ी चुराई होती है वो उससे घड़ी को लेकर जिस बच्चे की घड़ी होती है उसके पास रख देते हैं और इस चीज का किसी को भी अंदाजा नहीं होता है कि वो घड़ी किसने चुराई थी। उसके बाद अध्यापक जी सभी बच्चों की पट्टी खुलवा देते हैं आंखों से और मामला सारा शांत हो जाता है। पर वो बच्चा गुरुजी की वजह से बच जाता है, तो वो फिर दोबारा से अपने ख्यालों को चेंज करता है और फिर वो अपने माइंड में ये सोच लेता है कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा और मैं एक अच्छा इंसान बनके ही अपने गुरुजी के सामने दोबारा वापस आऊंगा और मैं आकर अपने गुरुजी को इस चीज के लिए माफी मांगूंगा। उसके बाद बहुत साल बीत जाते हैं, बहुत साल बीतने के बाद वो बच्चा दोबारा से स्कूल में आता है और अब वो बहुत ज्यादा अपने लाइफ में कामयाब हो गया होता है। अब उसके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स होते हैं जब वो स्कूल में एंट्री करता है और वो आकर अपने गुरुजी के चरण स्पर्श करता है। तो गुरुजी उससे पहले चरण स्पर्श के आशीर्वाद देने के बाद वो गुरुजी को सॉरी बोलता है। तो गुरुजी उसे बोलते हैं कि आप कौन, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो बच्चा बोलता है कि गुरुजी मैं वही हूँ जिसने वो घड़ी चुराई थी और आपकी ही वजह से आज मैं इतना कामयाब बना हूँ। तो गुरुजी उस टाइम पर उस बच्चे से बोलते हैं अच्छा आप वही हैं? तो वो बच्चा बोलता है कि जी गुरुजी आपने मुझे पहचाना नहीं। तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि दरअसल बेटा उस दिन जब आपकी घड़ी मैंने आपके पॉकेट से निकाली थी तो मैंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी ताकि मैं भी उस बच्चे को ना पहचान सकूं कि किसने मेरी घड़ी चुराई है। तो देखिए आपको इससे ये पता इससे हमें आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज शिक्षक सम्मान समारोह डेवलपिंग स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा खोड़ा के जो प्रमुख स्कूल हैं सबके शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सभी के द्वारा आप दोनों का बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और बहुत देखा कि देखिए किस तरह से एक अध्यापक की वजह से उस बच्चे की जिंदगी एक पूरी जिंदगी बनने से बच गई और वो अपनी जिंदगी में इतना कामयाब हो गया बहुत ही ज्यादा। और इससे हमें इसके अलावा एक सेकंड पॉइंट देखने के लिए ये भी मिलता है कि जो टीचर होते हैं उनको भी थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। हमें बच्चों की नेगेटिविटी वाली चीजों को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का हमारे अंदर एक टैलेंट होना चाहिए। अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर वो उस दिन बच्चे को डांटते या बाकी बच्चों के सामने बेइज्जत कर देते तो हो सकता था कि वो बच्चा कभी इतना सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाता अपनी जिंदगी में। तो इसीलिए जो टीचर होता है वो बच्चे की जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एक शिक्षक
इधर देखिए सर, आप भी इधर देखिए। वेरी गुड। इधर देखिए आप दोबारा, ऐसे ही रहना। वेरी गुड, ठीक। साथ में आ जाइए, इधर देखिए मेरी तरफ। भाई लाखन सिंह जी जहाँ भी हो एक बार सबका ग्रुप फोटो नीचे हो जाए। राइट साइड में है जगह खाली, इधर आ जाए। अगर आप लड़का थोड़ा कम चलिए, अरे फोटो नहीं ले रहे हो क्या तुमसे? हमारे फोटोग्राफर। हाँ जी, इतने लोग आ गए। हाजी सर, क्या तो खड़े हो जाए। उसके बाद अगले राउंड में ले लेंगे, जितने टीचर आ सकते उतने ही आ जाए। सर कहाँ पे है? खेल दो यार। न्यू राजा सिटी पब्लिक स्कूल। मेरे पास आ जाइए आप, कोई डिस्टर्ब। रीना चौहान मैडम, जो इस विद्यालय रह गए हैं, उसके बाद मेरा नमन है। ये एक ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। समाज को दिशा देने वाला शिक्षक जब सम्मानित होता है तो निश्चित रूप से वो ये समझता है कि उसके जो अच्छे कार्य किए गए हैं उसको समाज ने पहचाना है और वो उस जिम्मेदारी को समझते हुए और मेहनत से काम करता है। शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह है जो स्वयं जलकर रोशनी देता है और निश्चित रूप से जितना भी उनका वंदन किया जाए, अभिनंदन किया जाए, वो कम है। शिक्षक समाज को बहुत कुछ देता है। इस समाज को आगे बढ़ाने में उसकी महती भूमिका है और शिक्षकगण बखूबी उस काम को निभा रहे हैं। आज भारत बहुत प्रगति की राह पर है। पूरी दुनिया के जितने बड़े भी कंपनीज हैं, जितने बड़े उद्योग हैं, अधिकांश में भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं। वो भी इसी प्रकार किसी न किसी शिक्षक के छात्र हैं। और कभी भी ये मत समझना कि आप किसी से भी कम हैं। आईआईटी का प्रोफेसर और एक प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर, मैं मानता हूँ दोनों बराबर हैं। बल्कि जो छोटे स्कूल का शिक्षक है, जो बच्चों को उस लेवल तक ले जाता है कि वो आईआईटी पहुँचे, उसका काम ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने उसको उतनी शिक्षा नहीं दी होती, आपने उसको उतना मजबूत नहीं बनाया होता, तो शायद वो उस संस्थान में जाने लायक नहीं बनता। तो जो प्रथम शिक्षक है, जैसे माँ प्रथम शिक्षक है, द्वितीय उसका नर्सरी टीचर है, उनका जो शिक्षा देने का तरीका है, उनका जो डिवोशन है, वो वास्तव में बहुत ज़्यादा है। प्रोफेसर तो क्या है, आपने देखा होगा, मैं खुद बीटेक किया, एमबीए किया। क्लास में आए, आपने लेक्चर दिया और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर ने ट्यूटोरियल के माध्यम से अगर कोई आपका डाउट है तो क्लियर किया। स्टूडेंट भी उस लेवल तक चीज़ें समझने लगता है। लेकिन जो प्राइमरी के, जो इंटरमीडिएट और प्राइमरी का टीचर है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप उस स्टाइल में पढ़ाना शुरू कर दें तो बच्चे की समझ में नहीं आएगा। कई बार बच्चा इतने प्रश्न पूछता है और वही रिपीटेड प्रश्न पूछता है, लेकिन शिक्षक धैर्य के साथ उसकी जिज्ञासा शांत करता है, उसको सारी चीज़ें समझाता है, इरिटेट नहीं होता। तो ये जो धैर्य के साथ आप समाज को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं,
आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपका जितना भी अभिनंदन किया जाए कम है। अभी माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से समाज में जब शिक्षक का अपमान हुआ, शिक्षा का स्तर गिरा, तो क्या उसके रिजल्ट हुए। आज भी स्थितियां उससे विपरीत नहीं हैं। अगर सभी शिक्षक अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा दे दें, अच्छे संस्कार दे दें, तो समाज की जितनी कुरीतियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सब की सब समाप्त हो जाएंगी। समाप्त नहीं भी होंगी तो कम से कम हो जाएंगी। शिक्षा एक बहुत बड़ा शब्द है। केवल पाठ्यक्रम पढ़ा देना मैं समझता हूँ शिक्षा नहीं है। ये उस पाठ्यक्रम जो है वो संपूर्ण शिक्षा का एक छोटा हिस्सा है। आपको कैसे बात करनी है, कैसे आपको अपने बुजुर्गों को सम्मान देना है, कैसे माता पिता को सम्मान देना है, कैसे मित्रों से बात करनी है, कैसे महिलाओं का सम्मान करना है, कैसे आप उनको संस्कार दे रहे हैं, ये भी आवश्यक है। और विशेषकर जो प्राइमरी टीचर्स हैं, इंटरमीडिएट के जो टीचर्स हैं, उनके ऊपर पाठ्यक्रम के साथ साथ संस्कार देने का भी बड़ा दायित्व है। और अगर किसी भी छात्र को आपने अच्छे से संस्कारित कर दिया तो निश्चित जानिए वो अच्छा नागरिक बनेगा, आपका भी सम्मान करेगा, देश को भी आगे बढ़ाएगा और संपूर्ण विश्व का कल्याण करने में भी अपना महती योगदान जरूर निभाएगा। आज भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। लेकिन उसको जो एग्जीक्यूट करेंगे, उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, उसमें भारत के युवाओं का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और उन युवाओं को शिक्षित करने का जो आप काम बखूबी कर रहे हैं, निश्चित रूप से सराहनीय है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, धीरे धीरे सभी जगह अडॉप्शन हो रहा है। उसमें ध्यान दिया जा रहा है कि जो छात्र हैं उनको भी उनके रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। अगर एक छात्र ने कुछ सब्जेक्ट पास किए हैं तो उसको उसके हिसाब से सर्टिफिकेट दिया जाए। शायद आप सब लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा, लेकिन जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने ग्रेजुएशन लेवल पे 4 साल का आपका ग्रेजुएशन है, अगर 1 साल पढ़ा तो कुछ तो पढ़ा ना। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपने किसी लेवल से किसी कारण से छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, दूसरा किया तो डिप्लोमा मिलेगा। तो हर लेवल का कुछ ना कुछ महत्व है, उसको इस नई शिक्षा नीति में समावेश किया गया है। नई शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण अंग ये भी है कि ट्रिपल लैंग्वेज का सिस्टम अडॉप्ट किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जब आप ज़्यादा भाषाएं जानते हैं, आपके ज्ञान चक्षु बेहतर होते हैं, आप दूसरी जगह भी जाके काम करने में सक्षम होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है आप बखूबी उसके साथ न्याय करेंगे, अपने छात्रों को बेहतर शिक्षा देंगे। आप सभी शिक्षकों का मैं अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं एसोसिएशन से, वेलफेयर एसोसिएशन से अनुरोध करता हूँ कि हर वर्ष इस कार्यक्रम को करें। निश्चित रूप से ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो समाज को आगे ले जाने में बहुत सहायक होगा और सभी शिक्षक भी इस अवार्ड मिलने से अपने दायित्व को बखूबी निभाने में और महती भूमिका निभाएंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। के स्वागत में जोरदार तालियां बजाइए। फिर किसी और दिन हम सबके बीच
हम सबके अभिभावक, मार्गदर्शक, शिक्षाविद, आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी हम लोगों के बीच में हैं। उनका एसोसिएशन के द्वारा और समस्त शिक्षकों के द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब मैं स्टेज पे आ जाए और माननीय सांसद जी से अनुरोध करूँ। 1 मिनट में। अच्छा, वो पता नहीं कहाँ बोले। मैडम आ जाइए। शिवानी पब्लिक स्कूल, इंद्रेश जी एसडी पब्लिक स्कूल, शिवानी यादव जी जागृति पब्लिक स्कूल, पूजा सिंह जी शिवानी पब्लिक स्कूल, पूनम शर्मा जी और मिस्टर संजीव गिरी जी यहीं पे थे। संजीव गिरी जी बाहर गए। सरिता जी, दीपिका पाल, मैं उनसे विनती करना चाहूंगी कि वो 2 शब्द कहें। समारोह के इस कार्यक्रम में अच्छा सुंदर कार्यक्रम कर रहे भाई अजीत झा जी, मेरे साथ आए हमारे साहिबाबाद विधानसभा के विस्तारक आदरणीय अजीत पटेल जी, भाई सुभाष जी, सामने बैठी हुई हमारी सभी टीचर्स और और हमारे पत्रकार बंधु। सबसे पहले तो मैं अजीत भाई को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ इस सुंदर कार्यक्रम के लिए। लगातार अजीत भाई लगे रहते हैं। मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लगातार, क्योंकि शिक्षक का तो वैसे ही सम्मान हम सब लोगों के मन में रहता है, और क्योंकि हम सब लोग यहाँ से ही पढ़कर सीख कर निकलते हैं, संस्कार जो मिलता है वो इन्हीं टीचरों के द्वारा हमें संस्कार मिलता है और सम्मान, क्योंकि यहाँ से ही हम सब लोग, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई नेता बनता है, कुछ ना कुछ यहाँ से ही सीख के निकलता है। ऐसे परिवार, ऐसे घर को मैं भी प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत चलो भेज दो। ये वाला बताते रहिए, सर्टिफिकेट दीजिए। मैडम आप इधर आ भारतीय ब्राइट माइंड पब्लिक स्कूल से श्री शेरदेव नारायण। शकुंतला जी, सर मुझे जो
बोलना है, सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी, हमको मतलब जैसे वी आर टीचर्स, हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षा किसी से भी ली जा सकती है। कभी कभी हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, सिर्फ हम उन्हें नहीं सिखाते, वो भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और तो माँ सर्कल में सबसे पहली शिक्षक, पहली गुरु जो माँ होती है। जब हम जन्म लेते हैं तो शुरुआत वो जब नहीं सिखाती है ये माँ है या ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है, तो कोई समझ नहीं पाएगा कौन क्या है, किसके साथ कैसे रिश्ता है। तो मैं ज्यादातर यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ सभी माँ ही टीचर है, क्योंकि ज्यादातर स्कूल में लेडीज को या माँ को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये माँ ही तो है जो चाहे घर पे भी हो चाहे स्कूल में हो वो बच्चे को समझ पाती है। तो इसलिए जितने भी यहाँ पे माएँ बैठी हुई है, शिक्षक से पहले वो एक माँ है, तो इन सभी के लिए जोर से क्लैपिंग कीजिए। और जब हम माँ की बात कर रहे हैं तो पापा को कैसे छोड़ दें, क्योंकि माँ और पापा बोथ आर पार्ट ऑफ ए बॉडी। क्योंकि आधा किसी बच्चे में जो क्रोमोसोम की बात करें, आई एम ए साइंस टीचर ऑल्सो, जब क्रोमोसोम की बात करें, पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम, जब क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है तो हाफ डिवीजन में मदर से आधा और फादर से आधा होता है। क्योंकि कभी कभी हम माँ को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो देना भी चाहिए, क्योंकि पापा जो हमारे पहले मैं उन सबको जो है एक मोमेंटो के द्वारा अध्यक्ष जी से दिलवाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मदर मोमेंटो देकर हमारे महानगर अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी उनका मान बढ़ाते हुए, जैसे सर ने अभी कहा, शिक्षक सबसे सम्माननीय होता है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत अहिल्याबाई होलकर पब्लिक स्कूल, श्री रजत कुमार सिंह जी मंच पर आ जाएं। जोरदार, क्योंकि आज जो यहाँ सम्मानित होने वाले हैं वो अपने आप में बहुत सम्मानित। जोरदार तालियों से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। इनका स्वागत भी ITI पे दिल्ली पब्लिक ITI जो मेन रोड पे है ना, दिखाई दिया शिक्षक के सम्मान का कार्यक्रम रखा है। वास्तव में शिक्षक एक समाज के मार्गदर्शक के रूप में है। माँ के बाद अगर पहला कोई गुरु होता है और जिसमें बच्चे और स्टूडेंट्स अपना रोल मॉडल देखते हैं तो वो शिक्षक होता है। वो शिक्षक की तरह बनना चाहते हैं, शिक्षक की तरह आचरण करना चाहते हैं, शिक्षकों की नजर में अच्छा बनना चाहते हैं। कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं चाहे आर्थिक रूप से कम समृद्ध हो, लेकिन इनका मान और सम्मान समाज के अंदर सबसे ज्यादा होता है। उनमें शिक्षक पहले नंबर पर आते हैं। इसलिए ये आप सब शिक्षक, गुरुजन, इनका सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी खोड़ा के शिक्षकगण यहाँ पर हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित ही आप इस साम्राज्य को समृद्ध बनाने के लिए और जो
कल का सुनहरा भारत है, जो हमारे बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए, हमारी नींव को मजबूत करने के लिए आपने हमेशा काम किया है और आगे भी आप सब काम करते रहेंगे। मुझे बहुत आवश्यक काम से जाना है, वरना मैं पूरे कार्यक्रम में आपके बीच में बैठता। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए और सभी आयोजकों को और जो सभी शिक्षक गण आए हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए, सबका स्वागत करते हुए अपनी बात धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष चौहान जी, हमारे वार्ड नंबर 34 के सभासद भाई, छोटे भाई जयदेव शर्मा जी, हमारे पत्रकार साथी और विभिन्न विद्यालयों से, खोड़ा के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक साथी, तो हाथ लगा दो सब लोग, हो गया बस, सब लोग हाथ लगा। शुभं करोति आरोग्यं गुणसम्पदाम् दुष्टबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते, दीपज्योति नमोस्तुते। जलते दीपक के प्रकाश में, जलते दीपक के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर मिटाए। आइए हम सब दीप जलाएं, आओ हम सब दीप जलाएं, हम सभी अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। धन्यवाद। अब मैं पीके झा सर को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी कि वे स्टेज पर आए और हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका खोड़ा मकनपुर के वार्ड नंबर 34 नवनीत विहार में, और यहाँ पर ये डेवलपिंग स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रोग्राम हुआ है। आइए चलते हैं, जानते हैं इनके जो पदाधिकारी हैं एसोसिएशन के, उनसे ही जानते हैं आज के इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था। तो बहुत बहुत स्वागत है झा जी हमारे चैनल में आपका। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा है। मैं डेवलपिंग स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। ये एसोसिएशन जो है हमारा पूरे खोड़ा में, क्या पूरे मेरठ जोन में जितने भी स्कूल है उसका एसोसिएशन है। आज जो प्रोग्राम हुआ है खास करके खोड़ा क्षेत्र के जो हमारे स्कूल हैं, इसमें करीब 100 स्कूल वालों ने पार्टिसिपेट किया है। वैसे तो हम लोग अभी तक बच्चों के कंपटीशन कराते थे, इंटर स्कूल कंपटीशन, जैसे कि डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, ड्राइंग हो गया। इस बार पहली बार हम लोगों ने शिक्षक सम्मान समारोह आयोजन किया, जिसमें हमारे आज राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री सुनील शर्मा जी, महानगर महामंत्री पप्पू पहलवान जी आए हुए थे, जिनके हाथों से शिक्षक का सम्मान हुआ। ये शिक्षक का, बच्चों का तो हम लोग कंपटीशन कराते रहते, लेकिन आज पहली बार हुआ है खोड़ा में, खास करके जो हम लोग खोड़ा क्षेत्र के जितने भी विभिन्न स्कूल हैं उनके शिक्षकों को हम लोगों ने करीब 200 शिक्षकों को सम्मानित किया है, और हम लोग संस्था के जितने भी लोग हैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चौधरी साहब हमारे साथ, चौधरी साहब हैं, ये मदर इंडिया लॉर्ड सेवा पब्लिक स्कूल के ये चेयरमैन हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं डेवलपिंग वेलफेयर स्कूल एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली में हमारी जो एसोसिएशन है डेवलपिंग वेलफेयर एसोसिएशन, हम लोग उन डेवलपिंग स्कूल्स को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अभी स्टार्टिंग एज में हैं, जिनके अपने अपने अलग चैलेंजेस हैं। बहुत सारे जो बड़े स्कूल चलते हैं उनको कुछ समस्याएं उनकी भी अपनी होती हैं, लेकिन शायद हमारी समस्याएं उनसे कहीं ज़्यादा है। हमारे शिक्षक बहुत मेहनत के द्वारा बच्चों को शिक्षित करते हैं। यहाँ पे सभी अभिभावक बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके बावजूद जो टीचर पिछले 10-20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं, आज हम लोगों को बड़ा हर्ष हुआ उनका सम्मान करके।
और हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसे शिक्षक हमारे यहाँ पे आए। आज जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 200 के करीब शिक्षक यहाँ पे आए। शिक्षक ही समाज को जो है दिशा निर्देश का काम करता है, और शिक्षक ही एक सही नागरिक जो देश को देता है वो शिक्षक ही देता है। तो शिक्षक ही का सम्मान करना हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की। नहीं, आप इस एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो मानकों के अनुरूप जो विद्यालय चल रहे हैं खोड़ा में, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जो मानकों के अनुरूप विद्यालय चल रहे हैं तो उनको तो हम लोगों ने अपने एसोसिएशन से जोड़ा हुआ है। बीच बीच में हम लोगों की हर महीने मीटिंग होती है, और उसमें जो भी उनको नई नई समस्याएं, जैसे अभी बीच में कोरोना काल था तो उसमें बहुत समस्याएं आई, बच्चे बहुत स्कूल से एब्सेंट हो गए। हम लोगों ने जाकर उन बच्चों के पेरेंट्स को समझाया, फीस माफ़ की, 3-3 महीने की फ़ीस हमारे एसोसिएशन ने सबसे पहले, और सभी को बोला कि 3-3 महीने की फ़ीस छोड़ दीजिए। और जो बच्चे भी आ रहे थे उनकी हमने फ़ीस माफ़ करके और आगे पढ़ाना शुरू किया। जिन बच्चों की शिक्षा के बीच में गैप आ गया था तो हम लोगों ने उनको एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू अलग से अपने टीचर को स्कूल के बाद बुलाकर हम लोगों ने उनकी शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया। पेरेंट्स को भी कन्वेंस किया कि इस तरह से काम करें। अब जितने भी बाकी हमारे स्कूल्स हैं उनको लेकर, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि हम लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम करते रहते हैं, और बीच में कोई डांस कंपटीशन, कोई ऐसे कंपटीशन जिससे बच्चों का भी उत्साहवर्धन हो सके। जिस बच्चे को हम किसी कंपटीशन में विजेता बनाते हैं और उसका आप लोगों के माध्यम से अखबार में कहीं फ़ोटो आए तो उसको बड़ा गौरव महसूस होता है। तो हमारे जो डेवलपिंग स्कूल्स हैं ये सब अपनी उन समस्याओं को लेकर ही आगे सरकारी कर रहे हैं। और भी हमारे साथ भाई साहब हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका कौन सा स्कूल है? नमस्कार जी, हमारा स्कूल एचडी पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। मैं डेवलपिंग स्कूल एसोसिएशन का महासचिव हूँ, और हमने शिक्षक सम्मान समारोह जो किया है उसका मेन उद्देश्य यही है कि समाज में एक उन्नति पैदा हो और हर बच्चे के पास शिक्षा पहुँचे। हमारी संस्था वीक जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से ही व्यवस्था कर रही है, और हर साल शिक्षक सम्मान समारोह बनाया जाएगा। धन्यवाद। और भी शिवानी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन साहब हैं, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूँ, क्या कुछ कहना चाहें? नमस्कार, मैं शिवानी पब्लिक स्कूल से संस्था के अंदर उपाध्यक्ष हूँ। मेरा कहना यह है कि जो हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं बच्चों का भविष्य निर्धारित करते हैं, उनका भविष्य तय करते हैं और एक देश को उन्नत करने में एक योगदान रहता है, तो उनका सम्मान पाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो हमारी संस्था का उद्देश्य है कि ऐसे शिक्षकों को सम्मान देना अति अनिवार्य है, जो कि देश की उन्नति के अंदर में और उनकी प्रगति के अंदर उनका एक योगदान है, जो कि अनदेखा हो जाता है। और हमारा मानना है कि ऐसे शिक्षकों को जरूर सम्मानित करना चाहिए ताकि उनका हौसला बढ़ा रहे और नई नई उन्नति देश में होती रहे। धन्यवाद। और ये भाई साहब हमारे साथ, कौन सा स्कूल है आपका? नमस्कार, दिल्ली मॉडर्न पब्लिक स्कूल से हैं हम लोग। जी, क्या नाम है आपका? रचित तोमर। जी, तो साहब क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये डेवलपिंग स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बहुत ही एक नेक कदम उठाया गया है कि आज सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि बहुत सारी संस्थाएं बच्चों के लिए तो एक्टिविटी करती रहते हैं लेकिन शिक्षकों का सम्मान नहीं करते हैं, जो आज पहली बार हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए, जैसे महाभारत का उदाहरण दिया गया। तो आज देखकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में हम लोगों ने इस प्रोग्राम को मनाया। और मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में भी हर साल इसी तरीके से ये संस्था अच्छे नेक कदम उठाती रहे और शिक्षकों का भी सम्मान करती रहे और साथ में समाज का जन कल्याण भी करते रहे। हमारे साथ और भैया हैं, क्या कौन सा स्कूल है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम लक्की तोमर है, जागृति पब्लिक स्कूल से। संस्था में मेरा नाम सचिव है जी, सचिव से पद है। सर, मेरा कहना ये है कि छोटे आदमी को तो मतलब बड़े स्कूलों को तो सरकार भी सपोर्ट करती है ना, और बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट होती हैं, बट जो छोटे स्कूल हैं जैसे कॉलोनी में है या छोटे स्तर के स्कूल हैं, तो बेसिकली उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। और किसी भी तरीके की अगर किसी को सहायता चाहिए या कोई चीज़ नहीं पता है स्कूल चलाने में, जिस भी तरीके की उन्हें दिक्कत आ रही है, चाहे वो BSc की तरफ से हो या किसी भी तरीके से हो, उसकी जो भी अच्छी नॉलेज होगी बेस्ट टू बेस्ट वो हमारी संस्था उनको प्रोवाइड कर रही है और इसी तरीके से हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बस सर। मीनू